तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज आम एक्सरसाइज 9E रो प्रॉब्लम नंबर 5 करवा। तो प्रॉब्लम नंबर 4 आम प्रीवियस वीडियो अपलोड कर सारी ये आम प्रॉब्लम नंबर 5 करवा। तो देखो स्टूडेंट ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे प्रॉब्लम नंबर 5 टा। तो कौन अच्छे e टू द x इंटू cos 2x है जो e टू द फंक्शन आउ sin cos फंक्शन को फॉर्म रे थिबो बाइपार्ट मेथड रे थिबो ताको हमें कौन करिया स्टूडेंट आई नहीं की करवा है। तो छाड़ आइलेट मेथड हिसाब रे तो आइलेट मेथड हिसाब रे f ऑफ x किया होबो स्टूडेंट f ऑफ x किया होबो आ g ऑफ x किया होबो अकॉर्डिंग टू आइलेट। तो i l a t e तो आइलेट हिसाब रे e हो जे तमरो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e टू द x कौन हो तमरो g ऑफ x आउ sin कौन cos 2x हो तमरो कौन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो t आउ e भितर फास्ट के आसो t तो सी हेबो f ऑफ x बुझ पालो स्टूडेंट। तो f ऑफ x हो हमरो cos 2x हो f ऑफ x आउ g ऑफ x केते हो स्टूडेंट हमरो e टू द पावर 3x बुझ पालो स्टूडेंट। तो चलो फार्मूला यूज करबा। तो फार्मूला मु ऑलरेडी लिखि दी छी f ऑफ x। तो f ऑफ x मींस केते हो स्टूडेंट cos 2x। हां तो एई टाइप रे क्वेश्चन को स्टूडेंट एई टाइप रे क्वेश्चन को स्टार्ट करला बेले i नहीं की स्टार्ट करिवो हला। तो लेट I इज इक्वल टू कौन दिस क्वेश्चन e टू द पावर 3x इंटू cos 2x dx बुझ पालो स्टूडेंट। एई टाइप रे क्वेश्चन को कौन करिवो i नहीं की स्टार्ट करिवो हला। चलो फार्मूला पकेबा एबे। तो फार्मूला कौन दिस स्टूडेंट हमरो हाइलाइटर फार्मूला f ऑफ x हला। तो f ऑफ x हमर एडी केते हमर cos 2x होचे f ऑफ x। तो cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x e टू द पावर 3x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx टोटल रो इंटीग्रेशन d ऑफ x हला। तो चलो स्टूडेंट तो आई कंटिन्यू करूचे लेफ्ट साइड रे आई। तो cos 2x को cos 2x रहिला e टू द 3x रो इंटीग्रेशन e टू द 3x बाय 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos 2x तो माइनस sin 2x into 2 e टू द 3x रो e टू द पावर 3x बाय 3 बुझ पालो स्टूडेंट होल रो dx हला। तो 2 अछि एडा 3 अछि तो 2 बाय 3 बाहर जीवो ये माइनस माइनस प्लस हे जीवो। तो आई तो कंटिन्यू करछ हमरो आई कंटिन्यू करछ हमरो। तो एटा को लिखुची 1 बाय 3 cos 2x into e टू द पावर 3x तो माइनस माइनस तो हे गेला प्लस 2 बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x e टू द पावर 3x dx बुझ पालो स्टूडेंट e टू द 3x dx हला। तो चलो अब आउथरे आइलेट मेथड पकेबा हला। तो 1 बाय 3 cos 2x into e टू द पावर 3x प्लस 2 बाय 3 तो ये पुणी आउथरे फार्मूला यूज होबो। तो फार्मूला कौन स्टूडेंट याको हम नबा f ऑफ x याको हम नबा g ऑफ x हला। तो f ऑफ x तो हमर f ऑफ x कौन स्टूडेंट sin 2x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x तो e टू द 3x dx मींस हम आउथरे आइलेट मेथड यूज करबा हला माइनस बड़ इंटीग्रेशन ता भीतर डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx टोटल रो dx बुझ पालो स्टूडेंट। तो चलो आगु चलो स्टूडेंट। तो i इज इक्वल टू हमर केते हिस स्टूडेंट 1 बाय 3 e टू द पावर 3x into cos 2x 1 by 3 cos 2x into e to the power 3x plus 2 by 3 plus 2 by 3 plus 2 by 3 हला होल इंटीग्रेशन ऑफ केते स्टूडेंट sin 2x एटा केते स्टूडेंट हमर sin 2x आ इंटीग्रेशन ऑफ e to the 3x होचे e to the 3x by 3 तो sin 2x e to the power 3x by 3 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन हला। तो स्टूडेंट कौन अच्छे डेरिवेटिव ऑफ sin 2x हला। तो देखो स्टूडेंट एई टाइप रो नंबर 5 क्वेश्चन सदरो तुमको दी थरो ही कौन तबर आइलेट मेथड यूज करया पड़े हला। तो sin 2x रो डेरिवेटिव कौन cos 2x into 2 तो यूज करो cos 2x into 2 आउ e टू द 3x रो इंटीग्रेशन e टू द 3x by 3 केतो स्टूडेंट e टू द पावर 3x by 3 होल रे dx बुझ पालो स्टूडेंट। चलो आपको भी सिंप्लीफाई करिवा। तो 1 बाय 3 e टू द पावर 3x into cos 2x प्लस हला। तो देखो स्टूडेंट 2 बाय 3 तो बाहर अछि 2 बाय 3 एटा केते स्टूडेंट sin 2x into e टू द पावर 3x by 3 हला। देखो स्टूडेंट एडी 2 बाय 3 तो को कॉमन बाहर कर दियो तो माइनस 2 बाय 3 बाहर ही गला। तो केते स्टूडेंट cos 2x
इंटू ई टू द पावर 3x dx। तो देखो स्टूडेंट एटा ही आम क्वेश्चन थिला cos 2x इंटू ई टू द पावर 2x और कौन थिला स्टूडेंट ई टू द पावर 3x इंटू cos 2x। तो सेटा ही आम क्वेश्चन थिला आम क्वेश्चन टा रिटर्न आसीगला। तो ये तुम कौन लिखो स्टूडेंट या जगह तुम आराम से आम कौन लिख पार स्टूडेंट आई लिख पार या जगह आम कौन लिख पार आई लिख पार। तो आई इज इक्वल टू 1/3 ई टू द पावर 3x इंटू cos 2x प्लस देखो स्टूडेंट एटा को मल्टीप्लाई कले केते हो स्टूडेंट 2/9 3 इंटू 3 9 sin 2x इंटू ई टू द पावर 3x। तो स्टूडेंट 2/3 होल रे अछि तो एटा -4 बाय केते स्टूडेंट -4 एटा एठी मल्टीप्लाई कले -4/9 आई केते हो स्टूडेंट -4/9 2/3 देख पर स्टूडेंट 2/3 एटी 2/3 तो 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 केते गला 9 हला आ रहला आ ए टोटल टा को हमें कोन नेचो आई नेचो तो -4/9 को एपडू नै जबा तो आई प्लस 4/9 आई इज इक्वल टू 1/3 ई टू द पावर 3x cos 2x प्लस 2/9 sin 2x इंटू ई टू द पावर 3x प्लस c बुझ पारो स्टूडेंट प्लस c हला एबेटा एलसीएम ने सिंपलीफाई करो तो 9i प्लस 4i by 9 is equal to 1/3 e to the power 3x into cos 2x plus 2/9 sin 2x into e to the power 3x plus c हला तो एटा केते स्टूडेंट 13i by 9 केते स्टूडेंट 13i by 9 is equal to 1/3 as it is जा अछि cos 2x 2/9 sin 2x e to the power 3x प्लस c है तो 13i by 9 तो i इज इक्वल टू केते हो स्टूडेंट तो i इज इक्वल टू केते हो स्टूडेंट तो i इज इक्वल टू 13 by 9 तो सेपडू गले एपट साइड आसले कोन हिजबो 9 by 13 उल्टी की कोन हिजो मल्टीप्लाई हिजबो तो केते हिजला 9 by 13 1/3 e to the power 3x cos 2x plus 2/9 sin 2x e to the power 3x प्लस c बुझ पालो स्टूडेंट तो 9/13 को टोटल में मल्टीप्लाई कर देबो तो सही गला फाइनल आंसर बुझ पालो स्टूडेंट। नेक्स्ट आसो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हला तो ई टाइप रे क्वेश्चन रहइबो स्टूडेंट बुझ पालो तो सेकंड बिट क्वेश्चन देखो कोन देछि तो क्वेश्चन देछि e टू द पावर 2x into sin x dx हला एटा देछि हमर क्वेश्चन e टू द पावर 2x into sin x dx हला तो देखो स्टूडेंट तो ये टाइप रे क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग रे कोन नै जबा लेट i इज इक्वल टू जहा देछि e टू द पावर 2x into sin x dx एगो नै गेल इक्वेशन 1 आ i नै गेल हला चलो एटा आइलेट मेथड यूज करबा तो आइलेट हिसाब रे f of x की होबो स्टूडेंट f of x होबो तमरो sin x आ g of x केते होबो स्टूडेंट हमरो e टू द पावर 2x हला g of x केते गेला हमरो e टू द पावर 2x तो चलो स्टूडेंट फार्मूला पकेबा तो i इज इक्वल टू हला तो i इज इक्वल टू फार्मूला को स्टूडेंट sin x integration of e to the power 2x dx minus बड़ा integration derivative of sin x integration of e to the power 2x total raw dx बुझ पालो स्टूडेंट तो sin x e to the 2x रो e to the 2x by 2 minus derivative of sin x होचे हमरा cos x e to the 2x रो e to the 2x by 2 whole रो dx हला तो एटा 1/2 sin x e to the power 2x 2 टा बाहर कर दियो -1/2 cos x into e to the power 2x dx बुझ पालो स्टूडेंट तो एठी हम आउथरा आइलेट मेथड यूज करबा एठी कोन करबा आउथरा आइलेट मेथड यूज करबा तो i इज इक्वल टू हमर कोन अछि i इज इक्वल टू 1/2 sin x e to the power 2x -1/2 हला होल ब्रैकेट देली तो एठी आउथरा आइलेट यूज करबा तो ये होचे हमर फर्स्ट फंक्शन ये होचे हमर सेकंड फंक्शन माने ये होचे f of x ये होचे हमर g of x आउथरा स्टार्ट करबा तो cos x इंटीग्रेशन ऑफ g of x तो e to the power 2x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x dx होल रो dx बुझ पालो स्टूडेंट तो 1/2 sin x e to the power 2x minus 1/2 तो cos x e to the power 2x रे केते स्टूडेंट e to the power 2x by 2 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन cos रे डेरिवेटिव केते स्टूडेंट माइनस sin x into e to the power 2x रे इंटीग्रेशन केते स्टूडेंट e to the power 2x by 2 होल रे dx हला तो 1/2 sin x
e टू द पावर 2x। तो देखो स्टूडेंट ब्रैकेट खोल दूची तो -2 × 2 -1/4 cos x e टू द पावर 2x। तो देखो स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस कौन होगा स्टूडेंट प्लस, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस, तो -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू e टू द पावर 2x dx। तो ये आमर कौन आसीगला क्वेश्चन आसीगला माने आमर i आसीगला। तो i आसीगला पर कौन करियो स्टूडेंट आमर, तो i इज इक्वल टू 1/2 sin x e टू द पावर 2x माइनस 1/4 cos e टू द पावर 2x माइनस 1/4 i प्लस c। बुझ पाल स्टूडेंट। एबे i टाको हम लेफ्ट साइड को नहीं जावा, तो लेफ्ट साइड हमर कौन स्टूडेंट देखो i हला। तो स्टूडेंट एपटे कौन अच्छी देखो और कौन अच्छी -1/4 i, तो ए साइड को आसले +1/4, तो +1/4 i प्लस 1/4 i इज इक्वल टू हला। तो कहते हैं स्टूडेंट 1/2 sin x e टू द पावर 2x 1/2 sin x e टू द पावर 2x तापर कौन स्टूडेंट -1/4 cos e टू द पावर 2x -1/4 cos x into e टू द पावर 2x -1/4 cos x into e टू द पावर 2x -1/4 cos x e टू द पावर 2x हला e टू द पावर 2x प्लस c हला कौन स्टूडेंट प्लस c हला। तो यहाँ को हमें सिंप्लीफाई करवा, तो यहाँ सिंप्लीफाई कले एलसीएम ले केते स्टूडेंट 4i प्लस i बाई 4 इज इक्वल टू 1/2 sin x e टू द पावर 2x माइनस 1/4 cos x e टू द पावर 2x प्लस c हला। तो ये केते स्टूडेंट 4i प्लस i, तो दैट इज योर 5i बाई 4 इज इक्वल टू 1/2 sin x e टू द पावर 2x माइनस 1/4 cos x e टू द पावर 2x प्लस c। बुझल स्टूडेंट। तो एटा केते होचे i, तो सिंपली i इज इक्वल टू केते स्टूडेंट i इज इक्वल टू एटा 5/4, तो सेपडू गले कोन हिजो उल्टी जिवो, तो केते हिजो 4/5 सबथरे कोन हिजो स्टूडेंट मल्टीप्लाई हिजो, तो 1/2 sin x e टू द पावर 2x माइनस 1/4 cos x e टू द पावर 2x प्लस c। तो मल्टीप्लाई कर दियो, तो देखो स्टूडेंट 4/5 यहाँ मल्टीप्लाई हेले केते होचे, ये 2 कटि जिवो, तो 2/5 sin x e टू द पावर 2x माइनस ये 4 इजला मल्टीप्लाई कटि जिवो, तो 1/5 cos x e टू द पावर 2x प्लस 4/5 c हला। तो हम c1 लिख परिबा, तो फाइनल आंसर हमरो i इज इक्वल टू 2/5 sin x e टू द पावर 2x माइनस 1/5 cos x e टू द पावर 2x प्लस c1। बुझल स्टूडेंट। तो ये गला हमारा फाइनल आंसर हला। तो ये गला नंबर 2। अब थर्ड क्वेश्चन को आस स्टूडेंट बिट 3। तो बिट 3 क्वेश्चन कौन दी स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इनटू कौन दी स्टूडेंट cos स्क्वायर x dx हला e टू द x इनटू cos स्क्वायर x dx। तो याको हम कौन करिया देखो स्टूडेंट, तो cos स्क्वायर x को फर्स्ट भांगी देवा स्टूडेंट, e टू द पावर x cos स्क्वायर x को लिखियो स्टूडेंट 1 प्लस cos 2x बाई 2 होल dx हला। तो कहबे 1/2 रहिला होल रे, तो e टू द पावर x इनटू 1 प्लस cos 2x dx। बुझ पालो स्टूडेंट। तो चलो ताको तो मल्टीप्लाई कर दूची, तो 1/2 e टू द पावर x dx प्लस 1/2 e टू द पावर x cos 2x dx। बुझ पालो स्टूडेंट हला। तो यार आंसर तो डायरेक्ट बाहर जीवो कौन स्टूडेंट 1/2 e टू द पावर x प्लस c, यार आंसर बाहर गला। या पय हम कोन करिया पड़ो आइलेट मेथड यूज करिया पड़ो। बुझ पालो स्टूडेंट। तो या पय हम आइलेट मेथड यूज करबा हला। तो देखो स्टूडेंट कोन करबा, तो लेट i इज इक्वल टू कोन नबा e टू द पावर x इनटू cos 2x dx। हम कोन निकलो i इज इक्वल टू कोन निलो स्टूडेंट i इज इक्वल टू हम याको i नहीं जाइछ हला, cos 2x e टू द पावर x इनटू cos 2x dx को हम i नहीं जाइछ हला। तो ताको भी इंटीग्रेट करबा बाय पार्ट मेथड पकेगी। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करबा। तो ये होबा हमर फर्स्ट फंक्शन, ये होबा हमर सेकंड फंक्शन, काई ये cos आइलेट मेथड हिसाब रे कोन आसुची ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट आसुची। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टोटल रो इंटीग्रेशन। बुझ पालो स्टूडेंट।
तो cos 2x को cos 2x रहा e टू द x इंटीग्रेशन e टू द x माइनस डेरिवेटिव cos 2x तो sin 2x इंटू 2 e टू द x इंटीग्रेशन के स्टूडेंट e टू द x होल dx तो cos 2x e टू द पावर x तो ये माइनस प्लस 2 कांस्टेंट तक बाहर कर दियो तो रहिला के स्टूडेंट sin 2x इंटू e टू द पावर x dx में चलो स्टूडेंट तो चलो ये आउ थ्रा हाइलाइट मेथड तो ये होची फर्स्ट ये होची तमरो सेकंड तो i इज इक्वल टू i तो कंटिन्यू करछ हमरो लेफ्ट साइड रे तो cos 2x इंटू e टू द पावर x प्लस 2 होल रे ब्रैकेट रहला तो आउ थ्रा स्टार्ट करबा हाइलाइट मेथड तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टोटल रो dx है तो चलो तो cos 2x इंटू e टू द पावर x प्लस 2 इंटू sin 2x e टू द x इंटीग्रेशन e टू द x माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin 2x दैट इज योर cos 2x इंटू 2 अब e टू द x इंटीग्रेशन सही e टू द x होल रो dx चलो स्टूडेंट तो cos 2x e टू द पावर x तो 2 टाक भीतर को नहीं जाओ तो कहते हो स्टूडेंट 2 sin 2x इंटू e टू द पावर x तो देखो स्टूडेंट ये 2 तो ये 2 मल्टीप्लाई है -4 कौन हो स्टूडेंट cos 2x e टू द पावर x dx तो ये आसगला आम कौन स्टूडेंट ये आम i आसीगला है तो i इज इक्वल टू आम के स्टूडेंट i इज इक्वल टू cos 2x e टू द पावर x प्लस 2 sin 2x e टू द x माइनस 4 i कौन आसगला स्टूडेंट -4i तो -4 को एपड़ू नहीं आस i प्लस 4i इज इक्वल टू तो प्लस c लिख दियो है ना cos 2x e टू द पावर x प्लस 2 sin 2x इंटू e टू द x प्लस c i प्लस 4i तो दैट इज योर 5i तो 5i इज इक्वल टू कहते स्टूडेंट हमरो cos 2x इंटू e टू द पावर x 2 sin 2x इंटू e टू द पावर x प्लस c तो फाइनली i इज इक्वल टू कहते स्टूडेंट i 5 जगह सब डिवाइड हो जिवो तो cos 2x इंटू e टू द पावर x बाय 5 तो 1/5 प्लस एटा हो 2/5 sin 2x इंटू e टू द x प्लस c/5 बुझल स्टूडेंट एबे ये पूरा वैल्यूटा को लेके हमें कोड पुट करियो स्टूडेंट हमें एटी पुट करियो तो प्लस 1/2 हैला तो यार इंटीग्रेशन नंबर केते स्टूडेंट एटा होची तार इंटीग्रेशन तो 1/5 cos 2x इंटू e टू द पावर x प्लस 2/5 sin 2x इंटू e टू द पावर x प्लस c/5 बुझल स्टूडेंट c/5 है बस खाली 1/2 टाक मल्टीप्लाई कर दो है तो ये गला बिट 3 बुझल स्टूडेंट चलो बिट 4 को जीवा है तो देखो स्टूडेंट बिट 4 कौन देछि e टू द पावर x स्क्वायर इंटू x इंटू e टू द पावर x स्क्वायर इंटू x इंटू sin x स्क्वायर dx तो ये कौन करिया स्टूडेंट देखो तीनटा फंक्शन अच्छी तो आपको टिके प्रॉपर फॉर्म रे लिखि दियो e टू द पावर x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर इंटू x dx है तो मैं सब्स्टिट्यूट नहीं स्टूडेंट लेट x स्क्वायर को नहीं गली अल्फा x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x dx को नहीं होची d अल्फा 2 को सेपड़ नहीं जाओ x dx इज इक्वल टू 1/2 d अल्फा है तो e टू द पावर x स्क्वायर को नहीं कोना में अल्फा इंटू sin अल्फा और x dx को हमें कौन लिखिबा 1/2 d अल्फा 1/2 d अल्फा तो 1/2 को मैं बाहर कर देली e टू द पावर अल्फा इंटू sin अल्फा d अल्फा चलो स्टूडेंट e टू द पावर अल्फा इंटू sin अल्फा d अल्फा है चलो एडी एबे या कोडी स्टॉप करिया इक्वेशन 1 एबे ए टोटल टा को i नबा ए टोटल टा कोन नै जिबा i नै जिबा है तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर अल्फा इंटू sin अल्फा d अल्फा है तो चलो ये हो फर्स्ट फंक्शन ये है हमारा सेकंड फंक्शन तो चलो स्टूडेंट है तो sin अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर अल्फा d अल्फा माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ तो d बाय d अल्फा ऑफ sin अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर अल्फा d अल्फा टोटल रो
डी अल्फा है। देखो स्टूडेंट आई आमर कंटिन्यू कर लेफ्ट साइड रे है। तो साइन अल्फा e to the alpha integration e to the alpha minus derivative of sin alpha that is your cos alpha e to the alpha integration e to the alpha d alpha है। तो ये आउ थे आइलेट मेथड पड़ो। तो ये होगा फर्स्ट, ये होगा आमर सेकेंड। तो sin alpha e to the alpha minus तो आउ थे फॉर्मूला पकेबा स्टूडेंट। तो फॉर्मूला कौन स्टूडेंट आमर तो आमर फॉर्मूला पुट करबा। तो फर्स्ट integration of second minus derivative of first into integration of second derivative first integration of second total रो d alpha बुझल स्टूडेंट total रो d alpha हला। तो केते कुछ देखो स्टूडेंट sin alpha e to the alpha minus cos alpha e to the alpha रहेगा e to the alpha minus derivative of cos alpha that is your minus sin alpha e to the alpha integration e to the alpha total रो d alpha बुझल स्टूडेंट। तो चलो लास्ट लाइन। तो sin alpha e to the power alpha यदि हम ब्रैकेट ओपन कर दूचे तो माइनस cos alpha into e to the alpha। देखो स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस के स्टूडेंट sin alpha into e to the alpha d alpha। देखो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन थला sin alpha into e to the alpha। देखो स्टूडेंट sin alpha into e to the alpha आ ताको हमें i नैचु हला। ताल ताको हमें कोन लिख परिबा i is equal to लेफ्ट साइड त हमर i कंटिन्यू करूची sin alpha e to the alpha minus cos alpha e to the alpha minus i बुझलो स्टूडेंट कोन करली लेफ्ट साइड रे हमर i अछि। तो sin alpha e to the alpha minus cos alpha e to the alpha minus अब ये टोटल टर्म टाको मु i नै गेले हला। तो टोटल टर्म टाको मु i नै गेले तो i minus i अछि एपडू नै आस। तो i plus i is equal to sin alpha into e to the alpha minus cos alpha into e to the alpha plus c। तो that is your 2i is equal to sin alpha e to the alpha minus cos alpha e to the alpha plus c हला। तो i is equal to कौन by 2 है जीवो। तो sin alpha e to the alpha by 2 minus cos alpha e to the alpha by 2 plus c by 2 बुझलो स्टूडेंट हला। बे i रो वैल्यू को नै कि हमें पुट कर देबा एठी कोडी पुट कर देबा एठी पुट कर देबा। हम याकू कोन नैचु एको हम i नैचु एको हम कोन नैचु i नैचु। तो 1 by 2 हला i रो वैल्यू केते एति की। तो sin alpha e to the alpha by 2 minus cos alpha e to the alpha by 2 plus c by 2 बुझलो स्टूडेंट। तो 1 by 2 एटा मल्टीप्लाई कर देले 1 by 4 sin alpha e to the alpha minus 1 by 4 cos alpha e to the alpha plus c by 4 बुझलो स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट अल्फा रो वैल्यू रिप्लेस कर देबा हला। तो अल्फा हम काहा को नैचु स्टूडेंट x स्क्वायर को हम अल्फा नैचु। तो x अल्फा जगह x स्क्वायर पुट करबा। तो 1 by 4 sin x square into e to the power x square minus 1 by 4 cos x square e to the power x square plus c by 4 को मैं लिख दूचे c1 बुझलो स्टूडेंट। ये हला हमरा फाइनल आंसर। तो देखो स्टूडेंट ये रहला हमरा लास्ट क्वेश्चन e to the 3x into sin bx plus c। तो सेम लॉजिक। तो लेट i is equal to e to the power 3x into sin bx plus c dx बुझलो स्टूडेंट। चलो तो ये भी सही हाईलाइट मेथड। तो ये है फर्स्ट फंक्शन ये हला हमरा सेकंड फंक्शन हला। तो चलो फॉर्मूला यूज करबा। तो आई तो हमर लेफ्ट साइड कंटिन्यू करूची sin bx plus c integration of e to the power 3x dx minus बड़ा इंटीग्रेशन derivative of e to the power derivative of sin bx plus c into integration of e to the power 3x dx total रो dx बुझलो स्टूडेंट। तो sin bx plus c e to the 3x integration e to the 3x by 3 minus derivative of sin bx plus c। तो cos bx plus c into b into e to the 3x integration e to the 3x by 3 whole रो dx बुझलो स्टूडेंट। तो चलो तो sin bx plus c
3x बाई 3 माइनस b बाई 3 देखो स्टूडेंट कांस्टेंट b बाई 3 तो b बाई 3 को बाहर कर देली cos bx प्लस c e टू द पावर 3x dx बुझल स्टूडेंट। तो ये आम आउ थे हाइलाइट पकेबा ये हम फर्स्ट फंक्शन ये हम मोर सेकंड फंक्शन आउ थे हाइलाइट यूज करबा। तो आई तो ये देखो स्टूडेंट आई तो टोटल कंटिन्यू करूची हला आई हमर कंटिन्यू करूची स्टार्टिंग रो हला। तो sin bx प्लस c e टू द पावर 3x बाई 3 माइनस b बाई 3। तो चलो स्टूडेंट स्टार्टिंग रो पुणे आउ थे हाइलाइट फंक्शन यूज करबा कोठी या पे तो फर्स्ट into integration of second minus बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into integration of second टोटल रो इंटीग्रेशन ऑफ होल ब्रैकेट बुझल स्टूडेंट। तो i इज इक्वल टू एटा तो एज इट इज जहाँ अच्छी sin bx प्लस c e टू द पावर 3x बाई 3 माइनस b बाई 3 हाँ तो कितने स्टूडेंट cos bx प्लस c इंटू e टू द 3x इंटीग्रेशन e टू द 3x बाई 3 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन cos रो डेरिवेटिव माइनस sin bx प्लस c इंटू b और e टू द 3x इंटीग्रेशन e टू द 3x बाई 3 होल रो dx है। तो i इज इक्वल टू देखो स्टूडेंट ये फंक्शन जमती अच्छी सेमती एज इट इज अच्छी तो sin bx प्लस c इंटू e टू द पावर 3x बाई 3 माइनस अब ये मल्टीप्लाई कर दियो तो माइनस b 3 इंटू 3 तो b बाई 9 cos bx प्लस c इंटू e टू द पावर 3x है। तो देखो स्टूडेंट ये माइनस माइनस कौन है प्लस हो प्लस इंटू माइनस तो कौन हो माइनस प्लस इंटू माइनस कौन है स्टूडेंट माइनस देखो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस प्लस ये होल अच्छी तो होल मल्टीप्लाई हे तो माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस तो कौन माइनस ये देखो स्टूडेंट b बाई 3 तो ये भी b बाई 3 अच्छी तो केते स्टूडेंट आमर b स्क्वायर बाई 9 इंटीग्रेशन ऑफ sin bx प्लस c e टू द पावर 3x dx। तो ये थला हमर i स्टार्टिंग हम सेड करथलो sin bx प्लस c into e टू द 3x हम का i नै थिलु देखो स्टूडेंट sin bx प्लस c into e टू द 3x ताको हम i नै थिलु। तो चलो एबे कोन लिखो स्टूडेंट तो लेफ्ट साइड रे हमर कोन अछि i इज इक्वल टू sin bx प्लस c e टू द पावर 3x बाई 3 माइनस b बाई 9 cos bx प्लस c e टू द पावर 3x माइनस बी स्क्वायर बाई 9 आई बुझल स्टूडेंट। तो आम ये पार्ट को कौन नहीं गलु लास्ट पार्ट को आम ये पार्ट को आई नहीं गलु से बी स्क्वायर आज इट एगुड़ा जहाँ ये टर्म आज इट इज जहाँ अच्छी माइनस बी स्क्वायर बाई 9 आई है। तो आम कौन नहीं माइनस बी स्क्वायर बाई 9 आई तो ये माइनस अच्छी एपड़ नहीं आस आई पाख नहीं आस आई प्लस बी स्क्वायर बाई 9 आई इज इक्वल टू sin bx प्लस c e टू द 3x बाई 3 माइनस b बाई 9 cos bx प्लस c e टू द पावर 3x प्लस c है। तो ये एलसीएम ने जो स्टूडेंट 9i प्लस बी स्क्वायर आई बाई 9 इज इक्वल टू sin bx प्लस c e टू द 3x बाई 3 माइनस b बाई 9 cos bx प्लस c e टू द पावर 3x प्लस c है। तो दोस्तों ये जो आई कॉमन नहीं होचे आई कॉमन नहीं होले केते होचे 9 प्लस बी स्क्वायर बाई 9 केते हला स्टूडेंट 9 प्लस बी स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू एपड़े एज इट इज जहाँ अच्छी sin bx प्लस c e टू द 3x बाई 3 माइनस b बाई 9 cos bx प्लस c e टू द पावर 3x प्लस c है। तो ये आई इज इक्वल टू केते स्टूडेंट 9 प्लस बी स्क्वायर बाई 9 अच्छी तो एपड़ गले टर्मटा उल्टी जीवो तो 9 बाई 9 प्लस बी स्क्वायर सब टर्म रे कौन हो मल्टीप्लाई हो तो sin bx प्लस c e टू द पावर 3x बाई 3 माइनस b बाई 9 cos bx प्लस c e टू द पावर 3x प्लस c बुझल स्टूडेंट। तो ये टर्मटा समस्त जाकि मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई हेले केते स्टूडेंट देखो स्टूडेंट ये 3 कटि जीवो तो 3 बाई 9 प्लस बी स्क्वायर sin bx प्लस c
e टू द पावर 3x हाँ तो देखो स्टूडेंट ये टर्म जो मल्टीप्लाई हो तो 9 9 कटिज तो केते रहबो स्टूडेंट माइनस b बाई 9 प्लस बी स्क्वायर हम ना स्टूडेंट ये टर्म 9 9 कटिज तो माइनस b बाई एति cos bx प्लस c इंटू e टू द पावर 3x प्लस 9 9 बाई 9 प्लस b c स्क्वायर तो c सहित मल्टीप्लाई हेले केते हो 9c बाई 9 प्लस बी स्क्वायर तो ये टर्मटा को आम c1 भी लिख पार स्टूडेंट है तो ये प्रोब्लेम नंबर आम 5 है आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझीपार को टाइप मेथड को सब सॉल्व करा है तो प्रॉब्लम नंबर 5 देख सारा तुम प्रॉब्लम नंबर 5 सॉरी प्रॉब्लम नंबर 4 देख सारा तुम प्रॉब्लम नंबर 5 कर तो यही हिसाब से आम प्ले लिस्ट तुम 1 by 1 सब चैप्टर एलिमेंट बुक सब चैप्टर एक्सरसाइज 1 by 1 सॉल्व कर पार तो थैंक यू फॉर स्टूडेंट।